एक दिन की सुबह एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक 14 साल की लड़की जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से रोशन रहता था, अचानक घर के अंदर मृत पाई जाती है। और सबसे अजीब बात, उसके पास एक और व्यक्ति का शव पाया जाता है। क्या ये एक सामान्य हत्या का मामला था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो कोई नहीं समझ सका? यह मामला सिर्फ एक परिवार की दुख भरी कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली एक रहस्यमयी सच्चाई है। क्या ये एक साजिश थी? क्या परिवार के किसी सदस्य का हाथ था या फिर ये किसी और की मंशा का हिस्सा था? कई सालों तक इस हत्या के मामले ने सभी को उलझाए रखा। कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। क्या सच में हम कभी जान पाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? क्या पुलिस ने सही दिशा में जांच की या सच को छुपाने की कोशिश की गई? आज भी यह मामला अनसुलझा है और हर मोड़ पर नए सवाल सामने आते हैं। क्या यह हत्या एक आपसी विवाद का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश थी जिसका पर्दा अभी तक नहीं उठा? इस रहस्यमय हत्याकांड के हर पहलू को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस केस में जो कुछ भी सामने आया वो बिल्कुल उम्मीद से अलग था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री वाइब्स। आज हम आपको एक ऐसी हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। ये एक ऐसा मामला है जिसे सुलझाने में पुलिस और अदालत दोनों ही उलझ गए थे। ये कहानी है आरुषि तलवार की, एक 14 साल की लड़की जिसकी हत्या 2008 में उसके घर के अंदर होती है। आरुषि तलवार एक होशियार और स्मार्ट लड़की थी जो 14 साल की थी। वह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करती थी और अपनी पढ़ाई में अव्वल रही थी। वह अपने माता पिता राजेश और नुपुर तलवार के साथ नोएडा में रहती थी। उसका परिवार सामान्य था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 16 मई 2008 को आरुषि का शव उसके कमरे में पाया गया। जब उसके माता पिता ने उसे उठाने की कोशिश की तो यह दिल दहला देने वाली स्थिति थी। आरुषि के गले में कट का निशान था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। शुरुआत में पुलिस ने यह माना कि आरुषि की हत्या घर के ही किसी व्यक्ति ने की है। आरुषि के शव के पास एक अन्य व्यक्ति का शव भी मिला, एक हेमराज नामक व्यक्ति जो आरुषि के घर का नौकर था। हेमराज का शव घर की छत पर पाया गया और उसकी हत्या भी इसी दिन की गई थी। ये दोनों हत्याएं एक साथ हुई और पुलिस ने शुरुआत में यह समझने की कोशिश की कि क्या यह एक ही अपराधी द्वारा की गई थी। आरुष और हेमराज के शवों के बीच के समय का अंतर भी बहुत कम था, जिससे यह शक और भी मजबूत हो गया कि दोनों हत्याएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं। पुलिस ने पहले हेमराज के शव को प्राथमिक रूप से संदिग्ध मानते हुए उसकी हत्या की जांच शुरू की, लेकिन बाद में जब उन्होंने आरुषि की हत्या की जांच शुरू की तो उन्हें कुछ असामान्य बातें मिली। आरुषि की लाश को देखकर यह शक पैदा हुआ कि उसकी हत्या परिवार के किसी सदस्य ने की हो सकती है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति इतना अंदर तक घर में कैसे प्रवेश कर सकता था। पुलिस की शुरुआती जांच में कई सवाल उठे। क्या यह हत्या किसी पारिवारिक विवाद का परिणाम थी? क्या आरुषि और हेमराज के बीच कोई अनहोनी घटना घटी थी? क्या इस हत्या में किसी तीसरे पक्ष का हाथ था? पुलिस ने घर के अंदर और आसपास के इलाकों में कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस ने आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर शक जताना शुरू किया। पुलिस का कहना था कि हेमराज और आरुषि के बीच कुछ गुप्त संबंध थे और यह एक आपसी विवाद का परिणाम हो सकता है। राजेश तलवार जो एक प्रतिष्ठित डेंटिस्ट थे और नुपुर तलवार जो एक डॉक्टर थीं, दोनों ने अपनी बेटी की हत्या के बारे में बेहद गहरे आक्रोश और दुख का इजहार किया। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे उनकी जांच शुरू की और पाया कि दोनों का व्यवहार कुछ संदिग्ध था। इस मामले में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। हर दिन इस हत्याकांड को लेकर नए नए कयास लगाए जाते थे और आरोप प्रत्यारोप होते रहते थे। मीडिया ने पुलिस पर दबाव डाला और आरोप लगाया
कि पुलिस मामले को सही तरीके से नहीं सुलझा पा रही थी। 2008 के अंत में पुलिस ने राजेश और नुपुर तलवार को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी बेटी और हेमराज की हत्या की थी। उन्होंने इस हत्या को एक गुस्से और लूट के मामले के रूप में पेश किया। मामला अदालत में चला गया और कई सालों तक यह अनसुलझा बना रहा। 2013 में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ने जांच की और दोनों को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं थे जो राजेश और नुपुर तलवार को दोषी साबित कर सके। लेकिन सीबीआई ने यह भी कहा कि इस मामले में कई रहस्य हैं और यह एक खुला मामला है जिसे अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। आरुषि और हेमराज की हत्या आज भी एक रहस्य है। क्या यह परिवार के अंदर का मामला था? क्या पुलिस ने सही तरीके से जांच की, या फिर क्या इस मामले में कुछ और बड़ा था जो सामने नहीं आया? इस केस ने भारतीय न्याय प्रणाली और पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए। इस हत्याकांड को लेकर आज भी लोग चर्चा करते हैं और यह एक बड़ा सवाल बन चुका है कि सच क्या है। आरुषि हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने न केवल पुलिस और न्याय व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। क्या हमें सच में कभी इस मामले का हल मिलेगा? क्या पुलिस और न्याय व्यवस्था उन सब सवालों का जवाब देने में सफल हो पाएंगे जो इस केस से जुड़े हैं? आपका इस मामले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस मामले का हल कभी मिलेगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प और रहस्यमय कहानियों के बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।